The friend is another self. For just as one's own being is something to be chosen, so too is that of a friend. What is good for a friend is good for oneself, and what is desirable for a friend is desirable for oneself. Friendship, therefore, is the fullest expression of self-love extended outward. Nicomachean Ethics, Book 9. A friend to all is a friend to none. All friendly feelings towards others come from the friendly feelings a person has for himself. Friendship is a single soul dwelling in two bodies. Nicomachean Ethics, Book 9 and Book 8. अगर आपको इन तीन चीज के बारे में नहीं पता है तो आपका जो फ्रेंडशिप है वो बहुत जल्द ही टूटने वाला है, क्योंकि कोई भी फ्रेंडशिप कोई एक रीजन की वजह से तैयार होती है और ऐसा तीन रीजन है। तीन रीजन में से कोई एक रीजन की वजह से आपका फ्रेंडशिप है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा रीजन की वजह से आप किसी इंसान के साथ फ्रेंडशिप में है तो आपका फ्रेंडशिप नहीं टिकने वाला है, वो लाइफ लॉन्ग सस्टेन नहीं करने वाला है। ये बात मैं नहीं, एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने बोली है। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने उन्होंने अपना जो बुक है निकोमाशियन एथिक्स, इस बुक के अंदर उन्होंने डिस्कस किया है हम लोग कैसे एक यूडाइमोनियन लाइफ को अचीव कर सकते हैं। और यूडाइमोनियन लाइफ मतलब एक ऐसा लाइफ जिस लाइफ के अंदर सफरिंग को हम लोग मिनिमाइज कर पाएंगे और एक बहुत ही फुलफिलिंग, डीपली सेटिस्फाइंग, एक हैप्पी लाइफ, एक इंटरनली कंटेन्ड लाइफ। कोई और एक दूसरा चीज को अचीव करने का डिजायर हमारे अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग इतना फुलफिल रहेंगे। और इस चीज को डिस्कस करते हुए एरिस्टोटल ने जो बुक निकोमाशियन एथिक्स, इसके अंदर 2 चैप्टर लिखा हुआ है फ्रेंडशिप के बारे में, क्योंकि फ्रेंडशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो यूडाइमोनियन लाइफ उसको अचीव करने के लिए। और वो 2 चैप्टर के अंदर उन्होंने फ्रेंडशिप के बारे में बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया है। क्यों फ्रेंडशिप होता है, फ्रेंडशिप कितने तरह की होते हैं, और कैसे कोई फ्रेंडशिप में ब्रेकअप हो जाता है, और हम लोग कैसे कोई फ्रेंडशिप के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे ओवरकम कर सकते हैं। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग को सारे चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो 3 अलग अलग रीजन है जिसकी वजह से फ्रेंडशिप होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि 3 अलग अलग टाइप्स ऑफ फ्रेंडशिप है, उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रुद्र हमदन विश्वास एंड यू आर वाचिंग यूटोपिया एकेडमी। सबसे पहला चीज जो एरिस्टोटल कह रहे हैं कि 2 इंसान के अंदर जब फ्रेंडशिप होता है तब वो किस चीज के लिए होता है। सिमिलैरिटी, 2 सिमिलर इंसान के अंदर ज्यादा फ्रेंडशिप ज्यादा पॉसिबल है, या फिर 2 इंसान जिसके क्वालिटीज या फिर एट्रीब्यूट्स अलग अलग है, ऑपोजिट है, तो उन दोनों इंसान के अंदर फ्रेंडशिप होना ज्यादा पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक इंसान है जो बहुत ही सीरियस काइंड ऑफ इंसान है, और कोई एक दूसरा इंसान है जो कि बहुत फनी है, तो इन दोनों इंसान का जो क्वालिटीज है वो अलग अलग है, ऑपोजिट है। जो ऑपोजिट क्वालिटीज का जो 2 इंसान है, इनके अंदर फ्रेंडशिप ज्यादा पॉसिबल है, या फिर 2 इंसान जिनके अंदर सेम क्वालिटी से उनके अंदर फ्रेंडशिप ज्यादा पॉसिबल है। ये एक बहुत ही यूनिवर्सल क्वेश्चन है, हम सब लोग इसके बारे में सोचते हैं। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग 2 इंसान जिनके अंदर सिमिलर क्वालिटी से उनके अंदर अच्छा फ्रेंडशिप होने का पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, लेकिन जो सिमिलैरिटी, वो किस टाइप का सिमिलैरिटीज की बात कर रहे हैं, वो कोई नॉर्मल सिमिलैरिटीज की बात नहीं कर रहे। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एक एग्जैक्ट गुड या फिर एक परफेक्ट फ्रेंडशिप बेस्ड होता है लोगोस के ऊपर या फिर अल्टीमेट गुडनेस के ऊपर, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एरिस्टोटल बोल रहे हैं कि अलग अलग क्वालिटीज के से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेम क्वालिटीज के अंदर फ्रेंडशिप होना, क्योंकि एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग 3 अलग अलग टाइप्स का फ्रेंडशिप होता है। सबसे पहला जो फ्रेंडशिप होता है वो होता है क्या, यूटिलिटी बेस्ड फ्रेंडशिप। उससे थोड़ा सा अच्छा टाइप का फ्रेंडशिप जिसे हम लोग कहते हैं क्या, प्लेजर बेस्ड फ्रेंडशिप। और उससे भी ऊपर जो फ्रेंडशिप होता है जिसे हम लोग कह सकते हैं क्या, फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन गुडनेस। सो यूटिलिटी, प्लेजर एंड गुडनेस, ये 3 अलग अलग रीजन या फिर 3 अलग अलग टाइप्स ऑफ फ्रेंडशिप होता है। सबसे पहला देखते हैं यूटिलिटी बेस्ड फ्रेंडशिप क्या है। यूटिलिटी बेस्ड फ्रेंडशिप का मतलब है इस फ्रेंडशिप के अंदर 2 इंसान एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप में है। क्यों? क्योंकि दोनों का कोई बेनिफिट्स हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई एक कार है और मेरा बगल वाला जो इंसान है, जो मेरा नेबर है, वहां पे मेरा एज का कोई एक इंसान है जिसके साथ मेरा कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, जिनके लिए मैं कोई एक सेल्फलेस एक्ट करने वाला हूं, ऐसा नहीं है।
या फिर जिसके वजह से मैं अपने लाइफ में कोई चीज सैक्रिफाइस करने वाला हूँ, ऐसा भी नहीं है। या फिर कोई डीप कंटेनमेंट या फिर कोई बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब उसको जरूरत होती है तो वो मेरा कार लेके जाता है, या फिर जब उसके पास कोई एक वीडियो गेम है या फिर कोई एक लैपटॉप है, जब उसका जरूरत होता है तो मैं इस वीडियो गेम को यूज करता हूँ। तो हम दोनों के अंदर एक एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट्स चल रहा है, जिस बेनिफिट्स की वजह से हम लोग इस फ्रेंडशिप को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे अंदर कोई इमोशनल कंटेनमेंट या फिर इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है इस फ्रेंडशिप के लिए या फिर एक दूसरे के लिए। हम लोग क्यों फ्रेंडशिप है? क्योंकि एक यूटिलिटी के लिए, एक यूज वैल्यू के लिए। जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है, इसके अंदर बहुत सारे ड्रिफ्ट्स होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो एक्टिविटीज है, इसके अंदर कोई एक इंसान दूसरे इंसान के काम में आ रहा है और दूसरे इंसान भी इस इंसान का काम में आ रहा है, तब जाके जो फ्रेंडशिप बनता है उसे हम लोग कहते हैं कि यूटिलिटी बेस्ड फ्रेंडशिप। जब तक वो यूटिलिटी रहता है तब तक वो फ्रेंडशिप रहता है। जब वो यूटिलिटी ब्रेक हो जाता है या फिर दोनों में से किसी एक को अपना यूटिलिटी मिलना बंद हो जाता है तो वो उस फ्रेंडशिप में नहीं रहता, उस फ्रेंडशिप से ब्रेकअप कर लेता है। ओके, इसके बाद आता है प्लेजर बेस्ड फ्रेंडशिप। इसका मतलब क्या है? प्लेजर बेस्ड फ्रेंडशिप का मतलब है दो इंसान फ्रेंडशिप के अंदर है सिर्फ इस वजह से क्योंकि दोनों को अच्छा लग रहा है। समझो कि कोई एक इंसान है जो कि बहुत फनी है, ह्यूमरस है, उसके अंदर वो बहुत कॉमेडी जानता है, तो मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है। इसलिए नहीं कि हम दोनों के अंदर एक बहुत ही एग्जिस्टेंशियल कनेक्शन है, बहुत एक डीप इंटरनल कनेक्शन है, ऐसा नहीं है। बल्कि मुझे अच्छा लगता है फनी इंसान के साथ रहना, क्योंकि फन और जो कॉमेडी, जो कॉमिक जीनियस है, जो जोक्स है, वो मुझे अच्छा लगता है और उस इंसान को मेरा कोई क्वालिटीज अच्छा लगता है। तो इसी वजह से प्लेजर एक्टिविटी हो रहा है, कुछ एंटरटेनमेंट हो रहा है। हम लोग दो इंसान एक दूसरे के साथ जब रहते हैं तब एक एंटरटेनमेंट का फीलिंग्स होता है, एक प्लेजर का फीलिंग्स होता है, एक हैप्पीनेस का फीलिंग्स होता है, अच्छा लगता है। बाद में जाके वो एक डोज की तरह है। जो शुगर पेशेंट होता है उनको हर रोज कोई एक जो मेडिसिन का डोज लेना पड़ता है तो हेल्दी फील करता है। जब हम लोग मोबाइल फोन में स्क्रॉल करते हैं फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पर, तब हम लोगों को एक प्लेजर फील होता है, डोपामिन रिलीज होता है। तो ऐसे ही हम लोग को जब कोई इंसान के साथ रहता है तब हम लोगों के अंदर वो प्लेजर का फीलिंग्स हो रहा है, इसीलिए हम लोग उसके साथ फ्रेंडशिप पर है। उसके अलावा कोई दूसरा कोई रीजन नहीं है। उसके लिए हम लोग अपने लाइफ में कोई चीज सैक्रिफाइस करने वाला नहीं है, हम लोग उसके लिए कोई एक सेल्फलेस एक्ट नहीं करने वाला है। तो इस वजह से हमारे अंदर फ्रेंडशिप डेवलप हो रहा है जो प्लेजर बेस्ड फ्रेंडशिप है। लेकिन यूटिलिटी बेस्ड फ्रेंडशिप, प्लेजर बेस्ड फ्रेंडशिप, उससे भी ऊपर बढ़कर जो फ्रेंडशिप है उसे हम लोग कहते हैं क्या? फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन गुडनेस। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, दिस काइंड्स ऑफ फ्रेंडशिप आर द एब्सोल्यूट फ्रेंडशिप और वी कैन से द परफेक्ट फ्रेंडशिप। इसका मतलब क्या है? जो फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन गुडनेस का मतलब है कोई एक इंसान है, जो इंसान अपने लाइफ में खुद को ग्रो कर रहा है, खुद को डेवलप कर रहा है और खुद का जो हाईएस्ट जो पोटेंशियल है, हाईएस्ट जो कैपेसिटी से, जो क्वालिटी से, जो एट्रीब्यूट से, उसको वो खुद प्रैक्टिस करते हुए खुद को इवॉल्व किया है। इवॉल्व करते करते वो एक हाइट को अचीव कर चुका है। और कोई एक दूसरा इंसान है, वो भी खुद को बहुत ज्यादा डेवलप कर चुका है, करते करते खुद को एक हाइट तक अचीव कर चुका है, एक बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पर पहुंच चुका है साइकोलॉजिकली। तब जाके वो दोनों इंसान एक गुडनेस को डिस्कवर करता है और उस गुडनेस को सेलिब्रेट करता है। तब जाके जब दोनों इंसान एक दूसरे से मिलता है तब उनका जो फ्रेंडशिप है वो बेस्ड होता है ना कि एक दूसरे पर जो क्वालिटी से उसके वजह से, बल्कि जो गुडनेस जिसको उन्होंने डिस्कवर किया है उस चीज पर बेस्ड होता है। जैसे गुडनेस का मतलब क्या है? कोई भी एक अच्छा चीज, कोई एक अच्छा काम, कोई एक ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटी। लेकिन हम लोगों को लगता है कि जो गुडनेस है ये रिलेटिव है, जो तुम्हारे लिए अच्छा है वो मेरे लिए बुरा हो सकता है, जो मेरे लिए बुरा है वो तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है, या फिर इसका बिल्कुल ऑपोजिट, जो तुम्हारे लिए अच्छा हो मेरे लिए बुरा हो सकता है। तो गुड और बैड आर रिलेटिव्स। लेकिन एरिस्टोटल कह रहे हैं ऐसा नहीं है, गुड और बैड रिलेटिव नहीं है। गुड जो है वो एक एग्जैक्ट साइंस की तरह है। जैसे 3 + 2 = 5 एक एग्जैक्ट साइंस है। जैसे E = mc², एक एग्जैक्ट साइंस है। एक अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग नहीं है, एक फॉर्मूला की तरह है। जैसे माउंट एवरेस्ट का हाइट एक एग्जैक्ट साइंस है, एक एग्जैक्ट नंबर है। ऐसा ही जो गुडनेस है, जो अल्टीमेट जो गुड है, जो ट्रूली गुड चीज है, वो भी एक एग्जैक्ट साइंस की तरह है। वो एक दूसरे इंसान के लिए अलग अलग नहीं है। जैसे मैं कोई एक काम कर रहा हूं, अच्छा काम,
कोई एक दूसरा इंसान एक काम कर रहा है अच्छा काम, कोई एक तीसरा इंसान एक काम कर रहा है अच्छा काम। ये जो अलग अलग अच्छा काम है, इस सारे अच्छे कामों के अंदर कोई एक ऐसा क्वालिटी है, कोई एक ऐसा चीज है जिसे हम लोग कह सकते हैं गुडनेस, गुडनेस इन इटसेल्फ। और उस चीज को अगर इस अच्छा काम से हम लोग निकाल दे तो वो और अच्छा काम नहीं रहेगा, वो चीज एग्जिस्ट करता है। इसीलिए हम लोग इस काम को अच्छा काम को हम लोग कह रहे हैं। अलग अलग काम को हम लोग अच्छा काम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर मेटाफिजिकल क्वालिटी है, इस वजह से हम लोग उस काम को अच्छा काम कह रहे हैं। तो एरिस्टोटल का कहना है जो एग्जैक्ट गुड है, वो जो मेटाफिजिकल क्वालिटी है, जिसे हम लोग ग्रीक में कहते हैं लोगोस, मतलब जो फंडामेंटल गुडनेस, गुड इन इटसेल्फ। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पर चला जाता है, पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट, खुद का जो पोटेंशियल है, खुद का जो लाइफ है, इसमें बहुत ज्यादा फोकस्ड होता है, तब जाके उस गुडनेस को वो डिस्कवर कर लेता है और फिर अपना लाइफ में उस गुडनेस को सेलिब्रेट करता है। और तब जाके अगर कोई दूसरा इंसान से मिलता है जो भी उस गुडनेस को डिस्कवर किया है और वो भी उस गुडनेस को सेलिब्रेट कर रहा है, तब जाके उन दोनों के अंदर जो फ्रेंडशिप होता है उसे हम लोग कहते हैं फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन गुडनेस। क्यों? क्योंकि मैं भी गुडनेस को डिस्कवर कर चुका हूं और उसको मैं सेलिब्रेट कर रहा हूं अपने लाइफ में। अपना जो हाईएस्ट पोटेंशियल है, जो कैपेसिटी से, जो एट्रीब्यूट से, जो क्वालिटी से, उसको मैंने डिस्कवर कर चुका हूं। प्रैक्टिस करते 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 सालों भर प्रैक्टिस करने के बाद जो दूसरा इंसान है वो भी ऐसे कर चुका है। जब जिस गुडनेस को मैं सेलिब्रेट कर रहा हूं, सेम गुडनेस को मेरा फ्रेंड भी उन्होंने डिस्कवर किया है, तो उसके थ्रू भी मैं सेम गुडनेस को सेलिब्रेट कर सकता हूं, आप उसका एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट कर सकता हूं। मैं खुद के अंदर से उसको सेलिब्रेट कर सकता हूं और सिमिलरली मेरा फ्रेंड के थ्रू, क्योंकि उन्होंने भी डिस्कवर किया है, तो उसके अंदर से भी मैं सेलिब्रेट कर सकता हूं, क्योंकि उसके अंदर भी वो खुद उस क्वालिटीज को डेवलप किया है। तो मेरा जो सेल्फ है उसका एक सब्स्टिट्यूट है मेरा फ्रेंड, मतलब वन सोल डुएलिंग इनटू टू बॉडीज, मतलब फिजिकली हम लोग डिफरेंट है लेकिन जो क्वालिटीज है वो क्वालिटीज सेम है। मैं जब खुद का जो गुडनेस का जो क्वालिटीज उसको एंजॉय कर रहा हूं, मेरा फ्रेंड के अंदर भी सेम क्वालिटीज है, मैं उसको भी सिमिलरली ऐसे एंजॉय कर सकता हूं, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड का क्वालिटी नहीं बल्कि मेरा खुद का क्वालिटी है, क्योंकि सेम क्वालिटीज है, गुडनेस का क्वालिटीज, गुडनेस इन इटसेल्फ, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट गुडनेस है, जो कि एक एग्जैक्ट साइंस की तरह है, जैसे 3 + 2 = 5, जैसे E = mc²। कोई रिलेटिव गुडनेस की बात यहाँ पे हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं क्या? एब्स्ट्रैक्ट जो गुडनेस है उसके ऊपर बेस्ड फ्रेंडशिप, मतलब परफेक्ट फ्रेंडशिप, जो फ्रेंडशिप लाइफ लॉन्ग स्टे करता है। लेकिन ज्यादातर इंसान को, जो मास ऑडियंस है, ज्यादातर जो पीपल है, इसके अंदर ज्यादातर इंसान उस गुडनेस को डिस्कवर ही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो लोग यूटिलिटी बेस्ड फ्रेंडशिप पर डिपेंडेंट होते हैं या फिर प्लेजर बेस्ड फ्रेंडशिप पर डिपेंडेंट होते हैं। वो लोग कभी खुद को उस थर्ड लेवल पर पहुंचा नहीं सकते, वो लोग खुद के ऊपर उतना काम नहीं करते, तो गुडनेस को डिस्कवर नहीं करते। तो दूसरा एक फ्रेंड उनको मिलना तो बहुत ही इम्पॉसिबल या फिर मुश्किल बन जाता है। तो पहले खुद को उस लेवल तक पहुंचा लो, उसके बाद फ्रेंडशिप को ढूंढो, अच्छा फ्रेंड को ढूंढो, तब जाके तुम्हारे पास एक एब्सोल्यूट, एक बहुत ही अच्छा, एक मतलब जो फाइनली जो परफेक्ट फ्रेंड्स है उन लोगों के साथ तुम्हारा मुलाकात होगी। ओके, उससे पहले जब यूटिलिटी बेस्ड या फिर जो प्लेजर बेस्ड फ्रेंडशिप है वो कुछ हद तक चलता है। जितना दिन तक तुम्हें एक चीज के अंदर से प्लेजर मिल रहा है उतना दिन तक वो फ्रेंडशिप चलेगा। लाइफ का अलग अलग एपिसोड पर, अलग अलग टाइम पीरियड पर तुमको अलग अलग चीजों से प्लेजर मिलता है। जिस क्वालिटी से अभी तुमको प्लेजर मिल रहा है, जिस फ्रेंड के साथ बात करने में, उनके साथ घूमने जाने में, उस सेम चीज से तुम्हें 2 साल बाद प्लेजर नहीं मिलने वाला है। तब जाके तुम्हें कोई दूसरा चीज से मिलने वाला है प्लेजर, दूसरा एक क्वालिटी से। तब जाके कोई दूसरा एक इंसान के साथ तुम्हारा फ्रेंडशिप होने वाला है, उसके बाद एक अलग इंसान के साथ। तो प्लेजर बेस्ड जो फ्रेंडशिप है वो उतना ही दिन तक रहता है जितना दिन तक तुम्हें प्लेजर मिल रहा है, उसके बाद वो चीज नहीं रहता, वो फ्रेंडशिप नहीं रहता। जैसा यूटिलिटी बेस्ड फ्रेंडशिप उतना ही दिन तक रहता है जितना दिन तक दोनों को बेनिफिट्स मिल रहा है। लेकिन जो परफेक्ट फ्रेंडशिप, जो गुडनेस के ऊपर बेस्ड फ्रेंडशिप है, वो लाइफ लॉन्ग रहता है, क्योंकि तुम्हारे गुडनेस का कोई चेंज नहीं है, वो चेंजलेस एंटिटी है। इसी वजह से एरिस्टोटल ने कहा था कि दो सिमिलर इंसान के अंदर फ्रेंडशिप का पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि सिमिलर का मतलब सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वालिटीज पर सिमिलरिटीज की बात एरिस्टोटल नहीं कर रहा था। एरिस्टोटल जब कह रहा था कि दो सिमिलर इंसान के अंदर फ्रेंडशिप ज्यादा पॉसिबल है, वो कह रहा था कि गुडनेस के लेवल पर सिमिलर है, क्योंकि गुडनेस तो दोनों के लिए सेम होगा, एग्जैक्ट होगा, साइंस की तरह होगा। इसीलिए कह रहे थे कि दो सिमिलर इंसान के अंदर फ्रेंडशिप होना ज्यादा पॉसिबल है रादर देन दो अलग अलग क्वालिटीज की जो इंसान है।
जो लोग यंग पीपल होते हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, उनके अंदर जो फ्रेंडशिप होता है वो ज़्यादातर सिचुएशन में प्लेजर बेस्ड फ्रेंडशिप होता है, क्योंकि इस टाइम पर हम लोग प्लेजर को ढूंढते हैं। हमारे लाइफ में इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होता, फैमिली नहीं होते, या फिर कोई अलग कोई एक काम या फिर कोई एक प्रोफेशनल टास्क नहीं होता। हमारे माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस रहता है और हम लोग लाइफ में प्लेजर को ढूंढते रहते हैं अलग अलग तरह की इंसान के साथ मिलने जुलने में। तो हम लोग जब कॉलेज में रहते हैं तो जो यंग जो ऑडियंस होता है वो लोग इंटरटेन होना चाहते हैं, इसीलिए कॉलेज स्टूडेंट के अमंग में उनके अंदर प्लेजर बेस्ड फ्रेंडशिप ज़्यादा होता है। लेकिन जब वही इंसान मिडिल एज तक पहुंच जाता है तब वो यूटिलिटी बेस्ड फ्रेंडशिप ज़्यादा ढूंढने लगता है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता तब एक मिडिल एज इंसान के पास, जिसका एज है 30, 35 या फिर 40, उसके ऑफिस में जाना है, उसको काम करना है, उसका फैमिलीज में अगर किसी को बुखार आ गया है तो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना बच्चा है उसको स्कूल में लेके जाना है, इलेक्ट्रिक बिल देना है और बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा रिलेटिव से उनके साथ कोई अगर फैमिली प्रोग्राम है तो वहाँ पर उसको अटेंड करना है, ऑफिस का मीटिंग करना है। ये बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर वो इंटरटेनमेंट के लिए अलग से, सिर्फ प्लेजर के लिए अलग से फ्रेंडशिप को वो डेवलप नहीं कर सकता या फिर डेवलप करने में दिक्कत होती है। तो वो ज़्यादातर जो फ्रेंडशिप होता है उस एज पर वो होता है क्या, यूटिलिटी बेस्ड फ्रेंडशिप। जब मिडिल एज पर हम लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि दोनों के पास ही, दो इंसान के पास ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपना फैमिली से अपना काम है, और दोनों के अंदर अगर यूटिलिटी बेस्ड फ्रेंडशिप है, दोनों एक दूसरे के बेनिफिट्स में आ रहा है तो फ्रेंडशिप कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन जब यंग ऑडियंस होता है, जो यंग पीपल होता है, उनके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, ज़्यादा कोई काम नहीं है, जो जिसके वजह से जिस काम को अचीव करने के लिए उनको कोई यूटिलिटी की ज़रूरत है, कोई एक यूज वैल्यू की ज़रूरत है, कोई एक चीज़ को दूसरे इंसान को काम में लगाने की ज़रूरत है। वो खुद का काम खुद कर लेता है, उसका पेरेंट्स उसको हेल्प करता है, पैसा किसी दूसरे इंसान से मिल रहा है, उसका सिर्फ पढ़ाई करना है और बाकी टाइम पर वो मस्ती करते रहते हैं। तो प्लेजर बेस्ड फ्रेंडशिप यंग जनरेशन के अंदर ज़्यादा होता है और यूटिलिटी बेस्ड फ्रेंडशिप जो मिडिल एज पीपल होता है उसके अंदर ज़्यादा होता है। लेकिन जो एब्सोल्यूट जो फ्रेंडशिप, जो परफेक्ट फ्रेंडशिप होता है, वो उनके अंदर होता है जो फिलोसोफर्स होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, जो ट्रू गुडनेस को डिस्कवर कर चुके हैं अपने लाइफ में। ये जो 3 अलग अलग टाइप का फ्रेंडशिप है, इसके अलावा और एक दूसरे टाइप और दूसरे कैटेगरीज के बारे में एरिस्टोटल ने बात किया है। जो भी 3 अलग अलग टाइप का फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन एक्टिविटी, फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन प्लेजर एंड फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन स्टेट। मतलब क्या है? मतलब एक ऐसा फ्रेंडशिप जो कोई एक एक्टिविटी पर बेस्ड है। समझो कि तुम्हें कोई एक टास्क दिया गया है तुम्हारा ऑफिस से, या फिर कोई एक इंटर्नशिप करने जा रहे हो, कोई एक एक्टिविटी करने जा रहे हो, कोई एक प्रोजेक्ट है, वहाँ पे सेम टास्क किसी दूसरे इंसान को भी मिला है और उस टास्क को करने के दौरान, उस एक्टिविटी को करने के दौरान किसी दूसरे इंसान से तुम्हारा फ्रेंडशिप हो रहा है। तो क्या हो गया, एक एक्टिविटी बेस्ड फ्रेंडशिप। और दूसरा फ्रेंडशिप क्या है? फीलिंग्स बेस्ड फ्रेंडशिप। मतलब कि तुम्हारा जो फीलिंग्स का जो क्वालिटीज है, जिस लेवल पर जो तुम्हारा फेवरेट फीलिंग्स है, तुम ज़्यादातर टाइम पर बहुत फनी रहते हो, कोई एक दूसरा इंसान भी बहुत फनी रहता है, तो तुम्हारा फीलिंग सेम टाइप का है, सेम टाइप का इमोशन तुम ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हो तुम दोनों, तो तुम दोनों के अंदर अच्छा फीलिंग्स बेस्ड फ्रेंडशिप डेवलप हो चुका है, जो यंग ऑडियंस के अंदर ज़्यादा होता है। और तीसरा जो स्टेट बेस्ड फ्रेंडशिप, मतलब जो स्टेज बेस्ड फ्रेंडशिप भी हम लोग कह सकते हैं, जिसका मतलब है कि हम लोग लाइफ का सेम सिचुएशन में है, इसीलिए हम दोनों के अंदर ज़्यादा फ्रेंडशिप अच्छा है। दो इंसान, दोनों का ही डिवोर्स हो चुका है और दोनों ही सेम टाइप का मेंटल स्टेट से गुजर रहा है, तो दोनों के फ्रेंडशिप होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। या फिर दोनों ही मिडिल एज पर है, या फिर दोनों ही दो माँ जो मतलब मदर है, दोनों ही प्रेग्नेंट है, तो दोनों के अंदर फ्रेंडशिप होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि दोनों लाइफ का सेम स्टेज से गुजर रहा है। तो एक स्टेज बेस्ड फ्रेंडशिप है, और क्या है? फीलिंग्स बेस्ड फ्रेंडशिप, और क्या है? एक्टिविटी बेस्ड फ्रेंडशिप। ये है 3 अलग अलग टाइप का फ्रेंडशिप, एक दूसरा कैटेगरी ऑफ फ्रेंडशिप। अभी हम लोग जानेंगे कि दो फ्रेंड्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, क्यों फ्रेंडशिप थोड़ी देर बाद टूट जाता है, बिखर जाता है, और क्यों एक दूसरे के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और कैसे हम लोग उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। और हर एक फ्रेंडशिप में ऐसा ही क्यों होता है, ज़्यादातर सिचुएशन में ही ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को और एक चीज़ की जानने की ज़रूरत है, जो वही कि जो परफेक्ट फ्रेंडशिप है, इसके अंदर कोई एक फ्रेंड वो क्या मांगता है, क्या चाहता है उस फ्रेंडशिप से। जो यूटिलिटी बेस्ड फ्रेंडशिप है, वहाँ पर तो कोई एक फ्रेंड क्या चाहता है कि दूसरा पार्टनर से कोई एक बेनिफिट मुझे मिले, कोई एक यूटिलिटी मिले, कोई एक यूज वैल्यू मिले। जो प्लेजर बेस्ड फ्रेंडशिप है, उसके अंदर पार्टनर क्या कहता है कि मेरे दूसरे फ्रेंड से
प्लेजर मिले, मेंटल एंटरटेनमेंट हो, एक साथ में कोई एक अच्छा टाइम बिताए। और जो परफेक्ट फ्रेंडशिप होता है उस टाइम पर उस इंसान को प्लेजर की जरूरत नहीं है, उसको यूटिलिटी की भी जरूरत नहीं है, उसको क्या जरूरत है, एग्रीएबल फ्रेंड्स की जरूरत है। क्योंकि उन्होंने एक ऐसा चीज को डिस्कवर किया है जो है अल्टीमेट गुड, और उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उस चीज को जब वो कोई दूसरा इंसान से शेयर करता है तो दूसरा इंसान जब एग्रीएबल होता है, वो जो एग्रीएबलनेस उस चीज की जरूरत है, उस चीज की जरूरत होता है जो परफेक्ट फ्रेंडशिप के अंदर। क्योंकि परफेक्ट फ्रेंडशिप के अंदर कोई इंसान को, कोई दोनों में से कोई एक पार्टनर को यूटिलिटी की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो अल्टीमेट गुड है, जो एब्स्ट्रैक्ट जो गुड है, जो परफेक्ट गुड है, जो एग्जैक्ट साइंस है, उस चीज के अंदर जो यूटिलिटी है वो कोई और दूसरा चीज के अंदर नहीं मिलेगा। क्योंकि वही चीज, वो जो आइडियल जो गुडनेस है, वही सबसे ज्यादा यूजफुल है, सबसे ज्यादा यूटिलिटी उसी के अंदर छुपा हुआ है। तो इसीलिए जब उस चीज को कोई इंसान डिस्कवर कर लेता है तो उसे अलग से कोई और यूटिलिटी की जरूरत नहीं है, या फिर यूटिलिटी या फिर कोई बेनिफिट्स की जरूरत नहीं होता है। इसीलिए यूटिलिटी बेस्ड कोई फ्रेंडशिप की भी उसे जरूरत नहीं होता है। और जो परफेक्ट गुड है वही सबसे ज्यादा प्लेजरेबल चीज भी है, सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग चीज भी है, उससे अंदर से ही सबसे ज्यादा खुशी महसूस होते हैं हम लोगों को, जब जो आइडियल गुड है, जो परफेक्ट गुड है, जो एग्जैक्ट साइंस है, उसी चीज से। इसीलिए अलग से उन लोगों को और कोई एक प्लेजर बेस्ड फ्रेंडशिप, एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं होता है। लेकिन जिसको प्लेजर बेस्ड फ्रेंडशिप की जरूरत है, उनको आइडियल गुड जो है, उसका जो प्लेजर है उसके बारे में पता नहीं है, वो कितना ज्यादा प्लेजरेबल है। वो सबसे ज्यादा प्लेजरेबल चीज वही है, आइडियल गुड। सबसे ज्यादा यूज वैल्यू या फिर बेनिफिट्स उसी के अंदर है जो आइडियल गुड है, जो एब्स्ट्रैक्ट गुड है। तो इसीलिए उस चीज को जब कोई इंसान डिस्कवर कर लेता है तब उसे प्लेजर बेस्ड या फिर यूटिलिटी बेस्ड फ्रेंड्स की जरूरत नहीं है। उसे कोई ऐसा इंसान की जरूरत नहीं है जो उसे एंटरटेन करे, जो उसे कोई बेनिफिट्स दे। उसे ऐसा फ्रेंड की जरूरत है जो उसे एग्री करे उस डिस्कवरी के साथ, और जो एग्री करे या फिर उसको साथ में सेलिब्रेट करे। एक दूसरा एक ऐसा फ्रेंड जो भी सेम चीज को ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं। अब दो फ्रेंड्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? समझो कि दो फ्रेंड एक फ्रेंडशिप में है, लेकिन एक फ्रेंड जो कि प्लेजर को ढूंढ रहा है उस फ्रेंडशिप से, और जो दूसरा फ्रेंड है वो ढूंढ रहा है उस फ्रेंडशिप से कोई एक यूटिलिटी, कोई एक बेनिफिट। तो क्या होता है, जिसे बेनिफिट मिल रहा है वो फ्रेंडशिप में है, और जिसे प्लेजर मिल रहा है वो भी फ्रेंडशिप पर है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद, कुछ दिन चलने के बाद, कुछ महीने, कुछ हफ्ते चलने के बाद क्या होता है, दोनों में से किसी एक को कोई एक चीज मिलना बंद हो जाता है। जिसे यूटिलिटी मिल रहा था उसे यूटिलिटी मिलना बंद हो जाता है, लेकिन दूसरे इंसान को प्लेजर अभी भी मिल रहा है उस फ्रेंड से। तो उसे लगता है मुझे इस फ्रेंडशिप की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जो यूज वैल्यू चाहिए था वो मिल चुका है, और मुझे उस चीज का बेनिफिट अभी नहीं मिल रहा है, उस चीज का अभी जरूरत नहीं है, उस यूटिलिटी का जरूरत नहीं है। तो वो फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता। और जिसे प्लेजर मिल रहा था उसे अभी भी उस जो दूसरा इंसान है उससे प्लेजर मिल रहा है, तो उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहा है। तब जाके क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है दो फ्रेंड के बीच में। अब दूसरा सिनेरियो सोचो, कोई एक इंसान है जिसे अभी भी बेनिफिट मिल रहा है, तो वो फ्रेंडशिप को कंटिन्यू करना चाहता है, लेकिन जिसे प्लेजर मिल रहा था, उसका कोई एक फनी टोन से प्लेजर मिल रहा था, या फिर वो बहुत सीरियस था इसलिए उसका प्लेजर मिल रहा था, वो बहुत इंटेलेक्चुअल था इसलिए उसका प्लेजर, या फिर वो देखने में बहुत खूबसूरत था, मीठा मीठा बात करता था, तो प्लेजर मिलता था, एक सेटिस्फेक्शन मिलता था, मेंटली एक फीलिंग्स होता था, अच्छा फीलिंग्स। तो उस वजह से फ्रेंडशिप में था। लेकिन अभी उसका लाइफ का जो सीजन है या फिर लाइफ का जो एपिसोड है, 1 साल 2 साल हो गया है, तो उस चीज से अब उसे खुशी नहीं मिलती, प्लेजर नहीं मिलती। लेकिन जो दूसरा इंसान है उसे, वो इस फ्रेंडशिप के अंदर क्यों था, वो प्लेजर के लिए नहीं था, वो था बेनिफिट के लिए। उसे लगता था इस फ्रेंडशिप से उसे कोई दूसरा एक बेनिफिट या फिर कोई यूटिलिटी मिल रहा था, वो चीज अभी भी मिल रहा है इसे, तो वो फ्रेंडशिप को कंटिन्यू करना चाहता है। लेकिन एक नहीं चाहता है, ये इस चीज को, इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको प्लेजर किसी और चीज से मिल रहा है अभी। तब जाके क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट। कभी कभार ऐसा होता है जो जो पार्टनर्स होते हैं, लाइफ पार्टनर्स या फिर जो लवर्स होते हैं, वो कभी कभार एक दूसरे से ऐसा कहता है। जो वाइफ होता है वो अपना हस्बैंड से ऐसा कहता है कि तुम मुझे पहले कहते थे मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, वो करूंगा, बहुत सारा चीज कर दूंगा, ठीक है, लेकिन अब तुम ऐसा नहीं कहते, तो अब तुम मुझे प्यार नहीं करते। और जो हस्बैंड कहता है वो कहता है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम पहले किसी दूसरी तरह के थे, लेकिन अब तुम ऐसा नहीं रहे, जो मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था तुम ऐसा नहीं निकले। इसका मतलब क्या है, मतलब जो हस्बैंड थे वो इस रिलेशनशिप में क्यों आया था, एक फ्रेंडशिप में जो रिलेशनशिप था दोनों के अंदर, जो फ्रेंडशिप जो था या फिर जो रिलेशनशिप था, वो क्यों आया था हस्बैंड, इसीलिए क्योंकि उसे अच्छा लगता था, उसे प्लेजर मिल रहा था।
तो इसीलिए उसने कहा था कि मैं तुम्हें ये दूंगा, ये सारी चीज़ करूंगा तुम्हारे लिए, ये सारी चीज़। और रिलेशनशिप चलने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि उसका जो बेनिफिट्स है वो बेनिफिट्स उसका वाइफ ले रहा है, लेकिन वाइफ को प्लेजर नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी जाके उस वाइफ को एक चीज़ रियलाइज हुआ कि जो हस्बैंड जो बेनिफिट्स देने की बात कर रहा था वो नहीं दे रहा है। तो उसे उस फ्रेंडशिप में या फिर उस रिलेशनशिप में अच्छा नहीं लग रहा। उसे क्या चाहिए? बेनिफिट्स चाहिए। और हस्बैंड को क्या चाहिए? प्लेजर चाहिए। इसीलिए हस्बैंड ने ये कहा था कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हारा जो मीठा मीठा बात करते थे, जो अच्छे से बिहेव करते थे, जैसे तुम मेरा सपोर्ट करते थे, वो सारी चीज़ नहीं रहे अब। तो तुम मुझे प्लेजर मुझे नहीं मिल रहा तुमसे। और जो वाइफ है वो किस लिए आया था इस रिलेशनशिप में? वो इसीलिए आया था क्योंकि उसे बेनिफिट चाहिए था। तो तुम मुझे ये करोगे, या फिर ये ड्रेस दिलाने वाले थे, या फिर एक कार देने वाले थे, या फिर शॉपिंग में लेके जाने वाले थे, लेकिन नहीं लेके जाते हो आजकल डिनर पर। तो क्या उसे जो बेनिफिट्स चाहिए था वो बेनिफिट्स अभी नहीं मिल रहा। तो दोनों अलग एक्सपेक्टेशन या फिर दोनों अलग रीजन की वजह से फ्रेंडशिप में आया था। तो इसीलिए कॉन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था। इसीलिए वो फ्रेंडशिप में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है या फिर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होने वाला है। लेकिन अगर दोनों ही यूटिलिटी की वजह से आता या फिर दोनों ही प्लेजर की वजह से आता तब भी जाके कॉन्फ्लिक्ट होता, लेकिन वो थोड़ा कम कॉन्फ्लिक्ट होता। लेकिन अगर दोनों पार्टनर एब्स्ट्रैक्ट जो गुड है उस रीजन की वजह से फ्रेंडशिप में आता, जो कि अल्टीमेट गुड है, जो लोगोस है, जो गुडनेस है, जो जिस चीज को हमारे लाइफ में हम लोगों ने डिस्कवर किया है, उस चीज के वजह से, उसको शेयर करने की वजह से अगर हम लोग फ्रेंडशिप में आते तो वो फ्रेंडशिप को हम लोग लाइफ लॉन्ग तक सस्टेन कर सकते थे। ओके, मतलब क्या है कि डिफरेंट रीजन की वजह से अगर दोनों इंसान फ्रेंडशिप पर आता है तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। अगर दो इंसान डिफरेंट बेनिफिट्स की वजह से या फिर डिफरेंट प्लेजर की वजह से आते हैं तब भी जाके कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन अगर दो इंसान जो परफेक्ट गुड या फिर जो आइडियल गुड है, जो एब्स्ट्रैक्ट गुड है, उसके वजह से फ्रेंडशिप पर आता है तो वो फ्रेंडशिप कभी बिखरता नहीं है, वो टूटता नहीं है, उसको हम लोग लाइफ लॉन्ग तक सस्टेन कर सकते हैं। जो बैड पीपल होते हैं, जो बहुत ही सोसाइटी में कुछ तरीके का इंसान होता है जो जिसके साथ कोई भी फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहता, जो कुछ दिनों के लिए कुछ इंसान के साथ फ्रेंडशिप करता है, फिर उसके बाद कोई दूसरा इंसान, फिर कोई तीसरा इंसान, फिर कोई चौथा इंसान, ऐसे चलता रहता है। उसके पास कोई एक लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स नहीं रहता। इस टाइप का इंसान के साथ प्रॉब्लम यही होता है कि वो दूसरे इंसान का जो वीकनेस है, उसका जो इनकैपेबिलिटी से, जो काम वो दूसरा इंसान नहीं कर सकता, उस क्वालिटी से उसको एक एंजॉयमेंट मिलता है। जब मेरा फ्रेंड किसी चीज़ में फेल हो जाता है तो मुझे उससे मजाक उड़ाते हुए बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मतलब वो कोई काम नहीं कर सकता तो उसका जो वीकनेस है उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो क्या हो गया, मतलब क्या मैं एक बैड पर्सन हूँ। तो इस टाइप का जो फ्रेंडशिप है ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक काइंड ऑफ फ्रेंडशिप है, सबसे ज़्यादा बुरा टाइप ऑफ, मतलब सबसे ज़्यादा गलत टाइप ऑफ फ्रेंडशिप है। और इस टाइप का इंसान को कभी भी जिंदगी में एक अच्छा या फिर लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स नहीं मिलता। वो एक फ्रेंड से दूसरा फ्रेंड में शिफ्ट करते रहता है और उसको हमेशा ही शॉर्ट टर्म फ्रेंड्स मिलता रहता है। फ्रेंडशिप और भी दो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है क्या इक्वल फ्रेंडशिप और दूसरा हो सकता है क्या इनइक्वल फ्रेंडशिप। नाउ इक्वल फ्रेंडशिप का मतलब क्या है, दोनों जो इंसान है दोनों का जो मेंटल, फिजिकल या फिर जो पावर, वो पावर सेम लेवल पर है, तो दोनों का अंदर इक्वल फ्रेंडशिप है। और इनइक्वल फ्रेंडशिप मतलब क्या, पेरेंट्स और चाइल्ड, इन दोनों के अंदर जो फ्रेंडशिप है, मदर और उसका डॉटर, इन दोनों, मदर और सन, उसके अंदर जो फ्रेंडशिप है, या फिर फादर के साथ उसका जो बेटा है उसके अंदर जो फ्रेंडशिप है, वो क्या है, इनइक्वल फ्रेंडशिप। कोई एक इंसान के पास पावर, कैपेसिटीज, एबिलिटीज ज्यादा है और दूसरा इंसान के पास ज्यादा नहीं है, तो एक इनइक्वालिटी है। जब मदर अपना चाइल्ड को ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो दोनों के अंदर जो फ्रेंडशिप होता है वो है क्या, इनइक्वल फ्रेंडशिप। और इस फ्रेंडशिप में मदर अपना जो चाइल्ड है उसके पास से कोई भी चीज को एक्सपेक्ट नहीं करता कि मेरा चाइल्ड भी मुझे प्यार करेगा। अगर उसका चाइल्ड मदर को अगर कोई जगह मतलब बाइट कर लेता है मुंह से, हाथ पर, या फिर उसका बाल खींचता है, तब भी जाके मदर गुस्सा नहीं होता है, मदर को अच्छा लगता है। क्योंकि इस फ्रेंडशिप एक सेल्फलेस फ्रेंडशिप होता है, टोटली सेल्फलेस, एक वन डायरेक्टेड फ्रेंडशिप होता है। एक ऐसा फ्रेंडशिप जिसके अंदर एक ऐसा गुडनेस है, एक ऐसा क्वालिटीज है, जो क्वालिटी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है, जो खुद का सेल्फ के लिए कोई बेनिफिट्स ढूंढ नहीं रहा है। मदर तब जाके उनको खुशी मिलती है जब वो अपना चाइल्ड के लिए कोई भी चीज कर सकता है, कोई भी चीज, कोई भी काम, तो उसका हैप्पीनेस ही खुद का हैप्पीनेस है। और ये चीज जो है एक फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है।
मदर और चाइल्ड दोनों के अंदर एक इनइक्वालिटी है, दोनों एक लेवल पर नहीं है लाइफ का। इसीलिए ये फ्रेंडशिप, ये जो इनइक्वल फ्रेंडशिप है, इस सिचुएशन पर जो टोटली सेल्फलेस फ्रेंडशिप वो पॉसिबल होता है। लेकिन जो इक्वालिटी के बीच में फ्रेंडशिप होता है, समझो कि सेम ऑफिस पर हम लोग जॉब कर रहे हैं और हम दोनों 10 साल से फ्रेंड्स हैं, तो क्या ये भी एक अच्छा या फिर गुड फ्रेंडशिप, जो परफेक्ट फ्रेंडशिप वो हो सकता है। लेकिन ये क्या इक्वल फ्रेंडशिप है, इक्वालिटीज के बीच पर। तो जो परफेक्ट फ्रेंडशिप होता है वो दो टाइप का हो सकता है, इक्वल या फिर इनइक्वल। या फिर जो सारे फ्रेंडशिप्स जो जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, वो भी ज्यादातर सिचुएशन में इक्वल फ्रेंडशिप के अंदर भी हो सकते हैं, इनइक्वल फ्रेंडशिप के अंदर भी हो सकता है। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हम लोग अलग अलग टाइप का फ्रेंडशिप के बारे में डिस्कस किया है। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो को अच्छा लगा है। अगर अभी तक इस वीडियो को आप देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना आपके लाइफ में कोई एक परफेक्ट फ्रेंड है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसके लिए क्या करने वाले हो, अगर है तो उसका नाम जरूर कमेंट पर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच। चलो टाटा बाय।